मेरी फाइल कहां रख दी तुमने? कब से ढूंढ रहा हूं। नाराज आदित्य की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती अनु भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पे फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आदित्य आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूं, अब आ रही हो। मेरी लाल वाली फाइल कहां रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से अनु बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूं। इधर उधर अनु ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। अनु के हाथ से गुस्से से फाइल छीन आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी अनु ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। अनु और आदित्य की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अनु के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। आदित्य इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननंद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी अनु खुश नहीं थी। कारण आदित्य का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता, और जब मन मुताबिक कुछ ना हो तो गुस्सा 7वें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता अनु को। सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। 1-2 बार अनु ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा अनु को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव अनु घर में क्लेश ना हो ये सोच चुप रह जाती। अनु बिस्तर पे लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी अनु के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा का कॉल आया तो अनु ने यह सोचकर कि कोई जरूरी काम तो नहीं, फोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अनु? ठीक हूं सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूं तेरे घर। 1 रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूं। और सीमा ने फोन रख दिया। अनु को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को आदित्य घर आए तो गरम गरम समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख अनु समझ गई अभी मूड ठीक है आदित्य का। चाय नाश्ते के बाद अनु ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो आदित्य भी अनु की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो, आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। आदित्य की बात सुन अनु को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा पल भर में ही अनु के सास ससुर से घुल मिल गई। जब आदित्य आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले सीमा से। अनु भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी अनु ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी आदित्य के हाथों पे गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की भी, हाथ जला दिया मेरा। आदित्य ने अनु को घुरते हुए तेज आवाज में कहा तो अनु बहुत शर्मिंदा हो गई। अनु तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और अनु को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहां सीमा दंग रह गई आदित्य का व्यवहार देख, वहीं सहेली के आगे अपमानित हो अनु की आंखें झलक उठी। आदित्य को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय अनु कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग अनु टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तो क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है अनु? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक व आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो अनु। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है अनु, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए अनु वापस चली आई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पे सब बैठे थे और अकेली अनु आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाहिए तो सासू मां ने यह कह रोक दिया कि 4 लोग के पराठे भी अकेले नहीं सेक सकते क्या?
अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई, सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। आदित्य ने खिन से निपोरते हुए कहा। अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख सीमा की सहनशक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब अनु से? कैसे लोग हैं आप सब? और आदित्य जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि अनु आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूं ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को अनु चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप रहूं अनु? ऐसी सहेली बनाते हो बहू तुम? जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासुमा ने अनु को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हो आंटी जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाइए आप, मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन ले, खासकर आदित्य जी, आप, अनु आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूं और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूं। आगे आप खुद समझदार है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। और अनु, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए आदित्य जी। अनु आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन आदित्य बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।